हेलो गाइस, वेलकम टू रॉ एकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। दैट इज देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स। एक फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट। पहले फाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं। फाइनाइट सेट the sets whose elements are finite are called finite set। इसका मतलब अगर आप एक सेट लेते हैं और उसका एलिमेंट्स फाइनाइट होगा तो उस सेट्स को फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए एक सेट लिया, उसका एलिमेंट है 1 2 6 8 9। इसका एलिमेंट फाइनाइट है, दैट ये इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो ये एक फाइनाइट सेट। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी एक सेट है ऐसा x such that x less than 5 and x belongs to in नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर किन की एलिमेंट आएगा? एक आएगा 1 2 3 4। सो बी इज अ फाइनाइट सेट। इसके बाद इनफाइनाइट सेट के बारे में जानने का। इनफाइनाइट सेट्स, so consequently the sets whose elements are finite are called finite set. Similarly, the sets whose elements are infinite are called infinite sets। अगर आप एग्जाम्पल लेने का सोच रहे हैं तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं, इससे कोई लिमिट नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हैं, इसका 0 +-1 +-2 ऐसे चलेगा। इसके बाद हम थोड़ा स्पेशल सेट के बारे में जानने वाले हैं। null set। null set, the set which has no elements
is called null set. And it is denoted by the symbol phi. So अगर phi को हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? phi ऐसे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि इसका डेफिनेशन ऐसी है, द सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। इसका एर और भी नाम है, वो है और एम्प्टी सेट। इसके बाद सिंगल टर्न सेट। The set which contain one element is called singleton set। एक एग्जांपल लेते हैं, ए, तो ये एक सेट है, ये जो सिंगलटन सेट है, किस क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट है। अगर मैं एक सेट लूंगा तो बी जब उसका एलिमेंट 0, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये इस सेट को नल सेट को इस सेट को नल समझ लेते हैं, नल सेट, जो गलत है क्योंकि ये 0 भी एक एलिमेंट है। तो अगर 0 इसके अंदर रहता है तो ये सिंगलटन सेट के कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद जो सेट है वो है सबसेट। A set small a set B is said to be subset of A if every elements of B are also elements of A and it is denoted by B subset of A। मतलब अगर x b का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज करते हैं, दिस नोटेशन इज कॉल्ड इम्प्लाइज। इम्प्लाइज करते x a में भी रहेगा, x अगर b में है ये इम्प्लाइज करते हैं कि x a में भी रहेगा एंड इट इज डिनोटेड बाय b सबसेट ऑफ a।
where B in language, B is a subset of A। इसके बाद इक्वल सेट, two sets A and B are called equal set if they have same number of elements and same elements also. So if A 1 2 3 8 and B 5 6 7 8, then A not equal to B. If A equal to B, then B should be 1 2 3 6 8। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे।